देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 453, श्लोक क्रमांक 60 और नाम क्रमांक 437। जय महाकाल। आज 10 अगस्त 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 284 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम तत्सत्। अनिर्विन्नः सदा अनिर्विन्नः स्थविष्ठो भुः धर्मयोपामहामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्रे क्षमः क्षामः समीहनः। ओम अभुवे नमः। ओम तत्सत्। परमात्मा स्थविष्ठ, स्थविष्ठ का अर्थ है विराट। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान का अनेक रूपों में भीष्मदेव की कृपा से दर्शन कर रहे हैं। स्थविष्ठ का अर्थ है विराट। तो वह परमात्मा विराट है, तो क्या वह जन्म भी लेता है? इस पर कहते कि नहीं, वह परमात्मा कैसा है? अभू। अभू का अर्थ है अजन्मा। भाष्यकार लिखते हैं अजन्मा अभू अथवा भवति इति भूः मही वा। भगवान अजन्मा होने से अभू है अथवा है इसलिए भू है, अथवा भू पृथ्वी को भी कहते हैं। ऐसे 3 अर्थ भाष्यकार यहां पर अभू परमात्मा के करते हैं। परमात्मा को यहां पर प्रभु नाम से अभू नाम से कहते हैं। और भू यह सत्तावाचक धातु है। भाष्यकार ने इसके बड़े प्यार से 3 अर्थ किए हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं। अजन्मा अभूहु। अजन्मा होने से परमात्मा अभू है। परमात्मा विराट रूप धारण करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह विराट की तरह जन्मता मरता है। अलंकार बनते बिगड़ते हैं, तो क्या उस स्वर्ण में कुछ परिवर्तन होता है? क्या लहरों की तरह पानी भी बनता बिगड़ता है? क्या घट की तरह माटी भी बनती बिगड़ती है?
वैसे ही क्या विराट की तरह परमात्मा भी बनता बिगड़ता है क्या? परमात्मा में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। वह अभू अर्थात अजन्मा है। श्रुति स्मृति ने कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचन, उसका जन्म ही नहीं तो फिर मृत्यु कहां से होगी? ये अजन्मा अभू एक अर्थ है, और दूसरा अर्थ है कि भवति इति भूः, परमात्मा है, सत्तावाचक है ना भू शब्द, भू धातु, परमात्मा है इसलिए भू है। इस असत्य विराट से पहले सत्य विद्यमान था। श्रुति ने स्वयं कहा है, सदैव सौम्यदमग्रासीत् एकमेवा द्वितीयम, छांदोग्य श्रुति ने कहा है। हे सौम्य, उत्पत्ति से पूर्व दिखने वाला नाम रूपात्मक जगत सजाति विजाति और स्वगत भेद से शून्य था। एकमात्र अद्वितीय सत ही था। परमात्मा सत्ता स्वरूप होने के कारण उसका कभी भी अभाव देखने में नहीं आता। वह दृष्टा है और सब प्रपंच दृश्य है। भाष्यकार दृदृश्य विवेक में कहते हैं, रूपम दृश्यम लोचनम दृकम तदृश्यम दृक्तुमानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। रूप को देखने के लिए आंख दृष्टा है। रूप को देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए आंख दृष्टा है। आंख का दृष्टा यह मेरा मन है, और मन का दृष्टा बुद्धि है, और बुद्धि का दृष्टा आत्मा है। अब आत्मा को देखने वाला अन्य कौन है? आत्मा के परे कोई भी नहीं है। इसलिए श्रुति ने कहा है, महाराज बहुत सुंदर बात वेदों में आई है, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। कठ श्रुति में कहा है, इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय शब्दादि अर्थ श्रेष्ठ हैं, अर्थात बलवान हैं अथवा सूक्ष्म है। अर्थों से अर्थात विषयों से भी मन सूक्ष्म है, और मन से भी बुद्धि बलवान है, तथा बुद्धि से महान आत्मा माने जीवात्मा श्रेष्ठ है। उन सब का स्वामी होने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ है जीवात्मा, सूक्ष्म है, बलवान है, ऐसा कहिए। और महत माने जीवात्मा, महत का अर्थ यहां पर जीवात्मा है। इस जीवात्मा से अव्यक्त अर्थात भगवान की माया शक्ति बलवान है, और अव्यक्त माया शक्ति से भी श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा है। परम पुरुष परमात्मा से श्रेष्ठ बलवान और इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। वही सूक्ष्म तत्व की पराकाष्ठा अर्थात अंतिम सीमा है, और वही परम गति है, वही सबका अधिष्ठान है, वही इस संसार में व्याप्त है। ऐसा कहा है भगवान को यहां पर कहा कि भवती इति भूः, वही सबसे श्रेष्ठ है। अब तीसरा अर्थ करते हैं, महिवा। भू का अर्थ क्या करते हैं? पृथ्वी कहते हैं। भू पृथ्वी को भी कहते हैं। यह भूमि परमात्मा का साक्षात स्वरूप इसलिए है कि यह जड़ होते हुए भी इसमें परमात्मा के सभी लक्षण हैं। ये समस्त भूत समुदाय इनसे ही उत्पन्न होता है, इन पर रहते हैं और अंत में इनमें ही विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी सबका आधार है। पृथ्वी का ही अंश होने के कारण
इस देह को पार्थिव कहते हैं। इसलिए पृथ्वी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अधर्म से दूसरों की पृथ्वी नहीं छीननी चाहिए। हिरण्याक्ष ने छीना, हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को छीना तो उसका क्या हाल हुआ, यह सर्वविदित ही है। और बलि ने पृथ्वी दान की तो वह स्वर्ग का राजा हुआ महाराज। भगवान उसके द्वारपाल हुए। इस अभू नामक भगवान का जो आश्रय लेता है ना, वह कभी भी भूमिहीन नहीं होता, ऐसा कहते हैं। भूमि उसका कभी भी त्याग नहीं करती। इसलिए इस भू परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। जो भू का आश्रय लेता है, ये पृथ्वी माता कभी उसका त्याग नहीं करती। कितना सुंदर फल बताया है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।